पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। इस बीच हमले से खौफजदा पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंच गया है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकियों को ख़त्म करने में भारत की मदद करे। हम यह भी चाहते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया ऐसी न हो कि वह युद्ध में बदल जाए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में एक्टर शाहरुख खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर आए संकट पर बात की। उन्होंने कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए छोटे शहरों और कस्बों में ज़्यादा थिएटर्स बनवाने की ज़रूरत है ताकि बड़ी संख्या में लोग सस्ते में देख सकें। हम चीन का मॉडल अपना सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि देखो, चीन में इतने सारे थिएटर्स हैं, यहाँ भी हम उतने थिएटर्स खोल सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार एक्शन ले रहा है। अब भारत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार की मांग पर इंस्टाग्राम ने ये कार्रवाई की है। उनका यूट्यूब अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। शरीफ के अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इंस्टा अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। फिल्म एक्टर आर माधवन ने एक इंटरव्यू में एनसीईआरटी के सिलेबस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी थी तब मुगलों के ऊपर 8 चैप्टर्स थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पर 2 चैप्टर्स थे, ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता संग्राम पर 4 और दक्षिणी राज्यों चोल, पांड्य, पल्लव और चेर पर सिर्फ 1 चैप्टर था। ये पाठ्यक्रम किसने तय किया? तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता है। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने सिम एक्टिवेट करने के लिए सेल्फ केवाईसी पर रोक लगा दी है। दरअसल ब्लिंकिट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर घर बैठे 15 मिनट में सिम डिलीवर कर रहा था। इसमें सिम मंगाने वाला ग्राहक बिना स्टोर पर गए ऑनलाइन आधार के जरिए सेल्फ केवाईसी कर सिम एक्टिवेट कर रहे थे। ऐसे में डीओटी ने कहा कि सेल्फ केवाईसी में सिम बिना सही पहचान के जारी हो सकता है। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी रात की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। वह 5 दिन से पदयात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में हजारों भक्तों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। केली कुंज आश्रम ने यात्रा बंद किए जाने की सूचना दी और भक्तों से अपील की है कि पूज्य महाराज जी की सेहत ठीक नहीं होने के कारण रात्रि पदयात्रा बंद है। आप सभी महाराज जी के दर्शन के लिए रास्ते में खड़े ना हों। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जारी है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम हमले के बाद सरकार की स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। सरकार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई करे। हम इसमें सरकार के साथ हैं। विपक्ष पर हर फैसले में सरकार के साथ हैं। पहलगाम हमले में मरने वालों को सरकार शहीद का दर्जा दे। पाकिस्तान में भारत के हमले का डर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने पीओके में रहने वाले लोगों से 2 महीने का राशन और दवाएं स्टॉक करने को कहा है। साथ ही सरकार ने भारत के हमले के डर से पीओके में 10 दिन के लिए मदरसे भी बंद कर दिए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह गर्मी को बताया गया है। यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण और बिना मानकों के चलाए जा रहे अवैध मदरसों पर लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है। पिछले 6 दिनों में 82 मदरसे बंद किए गए हैं, जबकि 350 से ज़्यादा अवैध कब्ज़ों को भी ध्वस्त किया गया है। पीलीभीत और महाराजगंज में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ भी अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकली जन आक्रोश रैली के दौरान कुछ लोगों ने उन पर डंडे से वार कर दिया, जिसके बाद हंगामा होने लगा। धक्का मुक्की में राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल राकेश टिकैत सुरक्षित हैं।